143 सांसदों के निलंबन के विरोध में विपक्षी दलों का केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के द्वारा 143 सांसदों का मनमाने ढंग से निलंबन के विरोध में समरनालय के समक्ष धरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इंडिया गठबंधन के दल इस कृत्य को लोकतंत्र की हत्या का प्रतीक मानते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहा यह लोकतंत्र की हत्या की साजिश है, जिसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। इस संबंध में जिला पदाधिकारी कटिहार को एक ज्ञापन सौंपा गया ताकि इस विषय का ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को समर्पित किया जा सके। प्रदर्शन कर रहे हैं क्या? अलोकतांत्रिक तरीका से ये भाजपा और आरएसएस की सरकार हमारी 100 लोकसभा सांसद और 46 राज्यसभा सांसद को निष्कासित करने का काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है, जब जब ये हम लोगों की पार्टी, विपक्षी पार्टी, इंडिया गठबंधन की पार्टी कोई भी आवाज़ उठाने का काम करता है, इसी प्रकार ये हमेशा हम लोगों के साथ अन्याय का काम करता है। इन्होंने जो काम किया, आज पूरा विपक्ष को लोकसभा से और राज्यसभा से खाली करने का काम किया। उसी के विरोध में पूरे देश में आज इंडिया गठबंधन आज धरना प्रदर्शन कर करके विरोध जताने का काम कर रहे हैं। और उसमें हमारे तमाम दल के, चाहे राजद हो, जदयू हो, सीपीआई, सीपीएम, तमाम लीडर, हमारे कार्यकर्ता, सभी लोग आज आकर के एक सफल धरना का कार्यक्रम हुआ। आज इंडिया गठबंधन के बैनर तले पूरे देश में और उसके साथ साथ बिहार में भी सभी जिलों में आज विरोध प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। और इसका मेन उद्देश्य जो हमारे सांसदों को निलंबित किया गया है, उनको निष्कासन किया गया है, अपने गलत नीतियों को लोकसभा और राज्यसभा से पारित करने के लिए इनका गलत तरीके से निलंबन किया गया है। इसके विरोध में हम संवैधानिक तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं और उसके खिलाफ में विरोध कर रहे हैं। हम लोगों की मांग है, उनका जो निष्कासन है, निलंबन है, उनको वापस लिया जाए। और जो कल कुछ कानून को पारित किया गया है, इनको निष्कासित करने के बाद उसको भी वापस लिया जाए, ताकि जो है जब हमारे विरोधी दल के नेता उनसे गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो नरेंद्र मोदी की सरकार कभी निष्कासन, कभी निलंबन, कभी उनको अपने पद से हटा देना और इसी तरह से ईडी, सीबीआई हर चीज़ों का इस्तेमाल करके नेताओं को उनको प्रताड़ित करने का काम करती है। लेकिन हमारे इंडिया गठबंधन के नेता अपने आप में हमें प्रण लिए हुए हैं, जहाँ इस देश की जनता 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे देश में लोकतंत्र है और यहाँ जनता जब अपने जनप्रतिनिधियों को चुनती है तो जो ऊपरी सदन होता है वहाँ आम जनता का आवाज़ जो है वो सांसदगण होते हैं, विधायकगण होते हैं। और आज वैसे ही सांसदों को निलंबित करने का काम किया गया है इस मोदी सरकार के द्वारा, जो घोर निंदनीय है। आज के इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम नरेंद्र मोदी सरकार की इस गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं और यह मांग करते हैं कि निलंबन वापस लिया जाए, ताकि हमारा देश जो धर्मनिरपेक्ष देश है, लोकतांत्रिक देश है, यह जिस संविधान पर चलती है उस संविधान के साथ खिलवाड़ ना हो सके और देश की आस्था, एकता, अखंडता कायम रहे। आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में हम सभी विश्वास रखते हैं और हमारे लोकसभा में जो सांसद थे और जो राज्यसभा के मेंबर थे, ऐसे लोगों को अकारण निलंबन कर दिया गया। उसी के खिलाफ में पूरे देश में आज लगातार आंदोलन चल रहा है कि उनकी जो है वापसी हो। निलंबन जो है यह अधिकार निलंबन करने का उनको नहीं है, क्योंकि जनता की वोट से जीत कर एक सांसद जाते हैं और जनता की आवाज़ को संसद में उठाते हैं। और वहाँ अगर कुछ अन्याय होता है तो वहाँ जो है मुस्तैदी से आवाज़ उठाता है। और विपक्षी दलों का अधिकार है कि सत्ता दल कुछ ऐसा न करे जिससे कि आम जनता पर गलत प्रभाव पड़े, इसलिए वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करता है। तो सरकार उसे निलंबन कर दिया, उसे निष्कासित कर दिया गया। मेरा नाम विनोदानंद शाह, सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कटिहार।